नाज़रीन, भरपूर कैंपेन चलाई, बड़े बड़े जलसे किए गए, मज़ाहमती बयानात दिए, सख्त ऐलानात किए, लेकिन इसके बावजूद नून लीग अपनी हुकूमत बचाने में नाकाम हो गई। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है। तहरीक इंसाफ ने 25, पीपल्स पार्टी ने 11 सीटें जीती हैं और मुस्लिम लीग नून के हाथ सिर्फ 6 सीटें आई हैं। इलेक्शन के नताइज तो आ गए हैं, लेकिन सियासी बहरान मजीद बढ़ चुका है। एतराज़ात और सवालात खड़े हो गए हैं क्योंकि अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने धांधली का इल्जाम लगाते हुए ये नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि उन्होंने तो 2018 के नताइज भी तस्लीम नहीं किए, न ही इस जाली हुकूमत को माना है। मरियम नवाज ने कहा कि उनकी जमात जल्द फैसला करेगी कि इस धांधली पर क्या रद्द अमल देना है। राजा हैदर साहब, इन्होंने कहा कि अगर मेरा इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो मैं पूरी तरह रेजिस्ट करूंगा और अगर इलेक्शन चोरी हुआ तो यौम दस्तूर पे कैंप लगा के बैठ जाऊंगा। राजा साहब, मैं आपके सामने अपने कश्मीरी बहन भाइयों से कहती हूँ, आप अगर बैठेंगे शायरा दस्तूर पे तो मरियम नवाज आपके साथ बैठेगी। सरकारी वसाइल को जो है वो बेदरेक तरीके से जो है वो इस्तेमाल किया गया और नगद कैश तक जो है वो वज़रा तकसीम करते जो है वो मीडिया ने पकड़े हैं। खबरें ये भी है कि कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त पर नून लीग के अंदर मज़ाहमती ग्रुप पर तनकीद की जा रही है। शहबाज शरीफ जानते थे कि इस बयानिए से नताइज हक में नहीं आएंगे, इसलिए वो पीछे रहे। एक साबिक वजीर का कहना है कि पार्टी ओहदेदार मरियम नवाज के पीछे खड़े रहे, हलकों में जाकर काम नहीं किया। सीनियर रहनुमाओं को नजरअंदाज करके मुहिम में सिर्फ हम ख्यालों को बुलाया गया। इलेक्शन की मनसूबाबंदी की बजाय सिर्फ मज़ाहमती तकारीर की गई। लीगी रहनुमा के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में पार्टी के 3 ग्रुप थे, क़यादत ने इन्हें जोड़ने की कोशिश नहीं की। पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन नताइज पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का इल्जाम है कि कई पोलिंग स्टेशंस की वोटर्स फहरिस्तों में वाज़ेह फर्क देखा गया। इंतजामिया पीटीआई के झंडे लगाकर घूमती रही। ये नहीं हो सकता कि आप पोलिंग स्टेशनों से लोगों को बाहर निकाल दें और कोई असिस्टेंट कमिश्नर या कोई अमले का या कोई सरकारी मुलाजम जो है वो इस तरह से बॉक्सेस को भरना शुरू कर दे। तो क्या ये इंतखाबात है जिसकी नवीद आपने सुनाई थी? जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी कह चुके हैं कि वो तहरीक इंसाफ की जीत तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान खान जाली और डमी वजीर आज़म। अगर कल कश्मीर में ये जीत जाता है, इसके बावजूद जो उसने कश्मीर से गद्दारी की है, मैं अभी से कहता हूँ कि ये धांधली के नतीजे में होगा। हमने न पाकिस्तान में तुम्हारी हुकूमत तस्लीम की है और न ही हम कश्मीर में तुम्हारी हुकूमत को तस्लीम करेंगे। एक जानिब अपोजिशन जमातें नताइज तस्लीम करने से इनकारी हैं, दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कामयाबी के बाद कहा है कि वो आवाम के शुक्रगुजार हैं और कश्मीर का मसला आलमी फोरम पर उठाते रहेंगे। तहरीक इंसाफ का कहना है कि अपोजिशन इलेक्शन नताइज तस्लीम करे और नून लीग और पीपल्स पार्टी मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो से इस्तीफा लें। इसके जवाब में नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, अब आटा, चीनी, बिजली, गैस और वोट चोर इस्तीफा देंगे। वज़रा के झूठ बोलने से इलेक्शन चोरी की हकीकत नहीं बदलेगी। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टीज कोई उनमें रमक भी है पार्टी की, तो उनको चाहिए कि वो बिलावल भुट्टो से और मरियम नवाज शरीफ से इस्तीफा ले ले। बहैसियत चेयरमैन पीपल्स पार्टी और बहैसियत नायब सदर मुस्लिम लीग नून, उनको अपने ओहदों से इस्तीफा दे देना चाहिए और खुद भी उनमें अगर कोई थोड़ी बहुत सियासी तौर के ऊपर कोई शर्म है और इतनी बड़ी शिकस्त की जिम्मेदारी उन्हें कबूल करनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात भी देखने में आए। कई मकामात पर सियासी जमातों के दरमियान तसादुम हुआ। कोटली में हल्का LA-12 में पोलिंग स्टेशन में पीपल्स पार्टी और PTI कारकुनों की तल्ख कलामी ने खूनी तसादुम की शक्ल इख्तियार कर ली। फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। अलीपुर चट्ठा के पोलिंग स्टेशन में PTI और नून लीगी कारकुन गुत्थम गुत्था हो गए, जिस पर पुलिस ने कई अफराद को हिरासत में ले लिया। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने साथियों की गिरफ्तारी पर एहतजाज किया और पुलिस ने तल्ख कलामी होने पर इन्हें भी गिरफ्तार किया। डिप्टी कमिश्नर को नकेल डाल लें, वरना हमने इसके दफ्तर का रुख कर दिया तो इसको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इस इलेक्शन ने बड़े बड़े सियासी बुर्ज उल्टाए हैं। कई लीगी वज़रा को अपनी सीटों से हाथ धोना पड़े हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अपोजिशन की दोनों जमातें नताइज तस्लीम करने से इनकार कर रही हैं। इनका आइंदा का लाए अमल क्या होगा? क्या वो कोई कानूनी चाराजोई करेंगी? और सवाल तो यह भी है कि इतनी ज्यादा कैंपेन के बाद नून लीग हारी क्यों?